हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे प्यारे YouTube चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और बज गए दोपहर के 2 और डेली आप इसी टाइम पर आकर इंग्लिश की क्लास लेते हैं। सुबह 7 बजे मैथ, 2 बजे आता है इंग्लिश, शाम 7 बजे रीजनिंग और रात 10 बजे जीके। ठीक है ना दोस्तों, इस टाइम टेबल के अनुसार आप लोग अपनी क्लास को रेगुलर करिए। ठीक है, तो हम बात करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की, जिसका कि पहला क्लास हो चुका है। जो भी स्टूडेंट पहला वीडियो नहीं देखे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, इंग्लिश फॉर ऑल एग्जाम्स करके है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना, आप लोग इसको देख रहे उसको बाद में देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी और विश्वास दोनों एक साथ मिलता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। दोस्तों, अफर्मेटिव हमने जो है स्टार्ट कर दिया था, उसको कंप्लीट भी कर लिया था। आज बढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। और आप मेरा रूल जानते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट भी बताते रहता हूँ। कॉपी पेन लेकर बैठिए ताकि खुद आप अपना माइंड यूज करिए कि कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यान से देखते हैं। हम यहाँ पे क्वेश्चन भी लेंगे और 10 तक का क्वेश्चन हो चुका था, क्वेश्चन भी लेंगे और उसके बाद आप कंसेप्ट भी बताएंगे। इंक की थोड़ी सी कमी है दोस्तों, थोड़ा सा इंक हम भर लेते हैं। ठीक है, हम लोग थोड़ा वेट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। 10 तक का क्वेश्चन हो चुका था, ध्यान से देखिएगा। द मदर सेड टू हर सन, द मदर सेड टू हर सन, यहाँ कॉमा फिर ये इन्वर्टेड कॉमा। द मदर सेड टू हर सन, आर यू सिक, आर यू सिक। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये इंट्रोगेटिव है, थोड़ा सा पॉइंटेड क्वेश्चन है। ठीक है ना, लल्लन टाइप क्वेश्चन है। द मदर सेड टू हर सन, आर यू सिक, यही क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, अब आप एक बात समझिएगा, जब अफर्मेटिव रहता था तो कॉमा की जगह पर आप किसका यूज करते थे? दैट का। ठीक है ना, इफ देयर इज अफर्मेटिव सेंटेंस वी यूज दैट एट द प्लेस ऑफ कॉमा, बट हियर इज वी विल यूज हियर इफ और वेदर, इफ और वेदर। कहने का ही मतलब है दोस्तों, अफर्मेटिव में हम किसका यूज करते थे? दैट का। लेकिन अगर यहाँ कॉमा मतलब अगर ये मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, हम इफ या वेदर का यूज कर सकते हैं, कोई भी गलत की बात नहीं है। ठीक है ना, WHETHER ये है स्पेलिंग। ठीक है, तो ध्यान से देखिए करना कैसे है, चीजों को हम कैसे यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है ना, ध्यान से समझिए। पहले यहाँ पे द मदर, द मदर, जब अफर्मेटिव रहता था तो हम सेड टू को किसमें चेंज करते थे दोस्तों? टोल्ड में। किसमें चेंज करते थे? टोल्ड में। बट जब इंट्रोगेटिव रहे तो सेड टू को चेंज किया जाता आस्क्ड में। किसमें? आस्क्ड में। ध्यान से समझिएगा, द मदर आस्क्ड, सेड टू को हमने चेंज कर दिया आस्क्ड में, तो द मदर आस्क्ड हर सन। अब यहाँ देखिए क्या करने वाले हैं। ठीक है, द मदर आस्क्ड हर सन। अब यहाँ पर हम इफ का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया ना। अब किसका यूज करेंगे? इफ का। ठीक है, इफ का यूज हो गया। अब दोस्तों जो यू आता है ना, यू किसके अनुसार बदला जाता है? यहाँ पे इसके रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार हम यू को चेंज करते हैं। ये रूल आप सभी को पता है। ठीक है ना, अब देखिए हर सन यानी कि लड़के की बात है, तो लड़का है तो हम इसके लिए ही लगा सकते हैं, ही। और आर है ना दोस्तों, यह प्रेजेंट टेंस में है, इसको पास्ट टेंस में ले जाएंगे तो वाज वेयर में जाएंगे, तो ही के साथ वाज लगेगा, ही वाज सिक। क्या हो जाएगा? ही वाज सिक। एक बार और समझ लीजिए, द मदर सिर्फ टू की जगह पर आस्क्ड, हर की जगह पर हर, सन की जगह पर सन, कॉमा की जगह पर इफ, और इसको हमेशा इंट्रोगेटिव को दोस्तों अफर्मेटिव में चेंज करना रहेगा। जो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा ना, उसको हम हमेशा अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। इसलिए ही पहले ला, फिर उसके बाद वाज ला दिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सिक यूज कर दिया। बस ये थोड़ा सा कंसेप्ट है दोस्तों। क्वेश्चन के साथ साथ हम कंसेप्ट को सीखते रहेंगे। ठीक है ना, बशर्ते आप सभी लोग क्या करिए दोस्तों, लास्ट तक बने रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। किसके तरफ दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 का रहा, विमला से टू हितेश, विमला ने हितेश से, विमला हितेश से बोली, ऐसे भी बोल सकते हैं। विमला से टू हितेश, विल यू लिसन टू मी। ध्यान से देखिएगा, ये है। ठीक है ना, यहाँ पे इसका अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं दोस्तों,
इंग्लिश की क्लास दोस्तों डेली कितने बजे होती है? 2 बजे, मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे आप इंग्लिश की क्लास मेरे एग्जाम तक वॉरियर्स पर लीजिए और एक्स्ट्रा शॉर्ट पर लीजिए संडे और सैटरडे का मजा, जिस पर एडवांस मैथ और इंग्लिश का वोकैबुलरी इस बार चलने वाला है, ठीक है। तो विमला सेड टू हितेश, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? विमला के जगह पर विमला, सेड टू के जगह पर आस्क्ड आ जाए, क्या आ जाएगा? आस्क्ड। हितेश के जगह पर हितेश, ठीक है। विमला आस्क हितेश, कॉमा की जगह पर हम किसका यूज करते? इफ या वेदर का, तो इफ यूज कर दीजिए बस। अगर एग्जाम में क्या वेदर है तो वेदर यूज करिएगा, ठीक है ना। तो विमला सेड टू के जगह पर आस्क्ड, हितेश के जगह पर हितेश और कॉमा की जगह पर इफ का प्रयोग, ठीक है दोस्तों। अब इसको हमें अफर्मेटिव में लाना है। किस में लाना है दोस्तों? अफर्मेटिव में लाना है। ध्यान से देखिएगा। अब यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? यहाँ के अनुसार। हितेश लड़का है तो आप ही यूज करिए, लड़की रहती तो क्या यूज करते? सी यूज करते, ठीक है ना, ही। अब विल को किस में चेंज करते हैं दोस्तों? वुड में चेंज करते हैं। किस में? वुड में। ही वुड। अब यहाँ लिसन का लिसन रहेगा, ही वुड लिसन टू। अब यहाँ एक बात बताइए, मी यहाँ पर क्या है दोस्तों? मी है। मी रहे चाहे आई रहे, ये स्टार्टिंग के अनुसार चेंज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे विमला है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ मी है ना, कहीं ना कहीं आई का सब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। ऐसे विमला एक लड़के, इसका ऑब्जेक्ट लगेगा, तो विमला के हम सी यूज करते हैं, और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? बताइए फटाफट। हर होता है। तो यहाँ पर लिसन टू हर कर दीजिए, बस ये कंसेप्ट था, ठीक है। कोई भी दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, आराम से समझ लीजिए। एक बार और समझा दे रहा हूँ। विमला सेड टू के जगह पर आस्क्ड, हितेश की जगह पर हितेश, और ये कॉमा की जगह पर आप यूज इफ यूज करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इंट्रोगेटिव है। और अफर्मेटिव रहता तो दैट यूज करते हैं। अब यहाँ पे इसको अफर्मेटिव में चेंज करना है, तो यू इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, हितेश के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और यह एक लड़का है, इसीलिए हमने यहाँ ही कर दिया है। विल को किस में चेंज करेंगे? वुड में। और लिसन और मी इसके अनुसार चेंज होता है। और विमला सब्जेक्ट हो तो उसका ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई दोस्तों? बहुत ही शानदार कंसेप्ट बताने वाला हूँ, बस आप लास्ट तक देखिए ना। एग्जाम में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से कितना टफ भी क्वेश्चन बना देना यार, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपसे गलत नहीं होगा, ठीक है ना। बशर्ते आप पूरा सेशन लिया करिए, ये नहीं कि जो 10 मिनट देखा, 5 मिनट देखा, बस छोड़ दिया। दोस्तों अगर आप ये गलती कर रहे हो तो यार मुझे मत दोष देना कि सर पढ़ाए नहीं थे, ठीक है। क्वेश्चन 13, सी सेड टू मी, सी सेड टू मी, she said to me, can you explain this stanza? ध्यान से देखिए, जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ऐसा नहीं बस पढ़ा दे रहा हूँ, ये सब सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन में रखा हूँ, ठीक है। इसका इंडायरेक्ट स्पीच क्या बनने वाला है? ध्यान से देखिए। सी सेड टू मी, कैन यू एक्सप्लेन दिस स्टैंजा? उसने मुझसे कहा क्या तुम इस स्टैंजा को एक्सप्लेन मतलब होता व्याख्या इसका कर सकते हो? तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या होने वाला है? सी यहाँ पे रहेगा ही, ठीक है। सेट टू के जगह पर दोस्तों क्या आ जाएगा? आस्क्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आस्क्ड। और मी के जगह पर मी आ जाएगा, ठीक है। सी के जगह पर सी, सेट टू के जगह पर आस्क्ड और मी के जगह पर मी। कॉमा के जगह पर किसका यूज करेंगे? इफ का यूज करेंगे। ये हो गया ना। अब यू किसके अनुसार चेंज होता है दोस्तों? इसके अनुसार। ध्यान से देखिएगा, यू में बता रहा हूँ ना, जब मैं मतलब पढ़ाता था ऑफलाइन में, जब पढ़ाता था तो इस समय तो खैर अभी छुट्टी की है लॉकडाउन में, तो वहां पे क्या होता था, बच्चे ये यू को लेकर ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते थे, बार बार भूल जाते थे कि सर यू को हम कैसे चेंज करें। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है डियर? ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, ओके। तो यू यहाँ पे देखिए, आपको करना क्या, जब भी इसको बनाइएगा ना, तो जो ये हेल्पिंग वर्ब रहेंगे ना, इनको भी आप हटा दीजिए, सब्जेक्ट से आप स्टार्ट करिए, ठीक है। यू यहाँ पे है, यू हमें यहाँ पे सब्जेक्ट ही चाहिए, तो दोस्तों इसके अनुसार बदलते हैं मी के अनुसार। तो मी का सब्जेक्ट जरा बताइएगा दोस्तों, आई होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे आई, ठीक है ना। कैन को किसमें चेंज करते हैं? कुड में। किसमें? कुड में। आई कुड। फिर आगे वैसे कर दीजिए एक्सप्लेन। दिस को दोस्तों बदलते हैं दैट में। दिस को किसमें चेंज करते हैं दोस्तों? दैट में। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है ना। दिस को चेंज कर दैट में, दैट स्टैंडर्ड। अब बताइए कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? एकदम इजी इजी लेवल बता रहा हूँ दोस्तों, ताकि आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है ना। चलिए अभी और भी टाइप के क्वेश्चंस मैं आप सभी के लिए कराने वाला हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट, सेड टू द स्टूडेंट,
द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। ध्यान से एक बात देखिएगा दोस्तों, अभी तक जो हम सेंटेंस यूज करवा रहे थे ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, वहां पे हम क्या यूज कर रहे थे, यहाँ पे डू आ जाता था, यहाँ पे कैन आ जाता था, यानी कि हेल्पिंग वर्ब ना पहले आ जाता था, तो उसका तो आप सभी लोग इजीली बना लेते थे, ठीक है ना। लेकिन जब यहाँ पे व्हाट आ जाए, वाई आ जाए, हाउ आ जाए, तो फिर आप क्या करेंगे, तो आप फंस सकते हैं वहां पे, ठीक है ना। तो फंसना नहीं है, क्योंकि आप एग्जाम तक वारियर्स और एक्स्ट्रा शॉर्ट के साथ पढ़ रहे हो, ओके। तो यहाँ पे करना क्या है, जब इस तरह का सेंटेंस है दोस्तों, तो गलती से भी यहाँ इफ या वेदर नहीं यूज करना है, ठीक है ना। वी विल नॉट यूज इफ आर वेदर, वी यूज ओनली WS टाइप वर्ड्स। जो भी यहाँ WS टाइप वर्ड रहेंगे ना, हम उन्हीं का यूज यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे करते हैं। तो द प्रिंसिपल सेट टू को दोस्तों हम किसमें चेंज करेंगे, आस्क्ड में। किसमें, ये नहीं चेंज होगा, अभी ये यही रहेगा। द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट, अब ये वाट के जगह पर वाट ही रहेगा, क्या रहेगा दोस्तों, वाट के जगह पर वाट रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ध्यान से समझ लीजिएगा वाट। अब यहाँ पे क्या चेंज करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ यूर आ चुका है, और यू योर इसी के अनुसार दोस्तों चेंज होता है। अब आप एक बात बताइएगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, यू सब्जेक्ट है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, लेकिन अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अपना की इंग्लिश दोस्तों योर हो जाती है, अपना की इंग्लिश क्या हो जाती है, योर हो जाती है। तो ऐसे ही स्टूडेंट दोस्तों, क्या एक लड़का है, तो सब्जेक्ट ही हो जाएगा, उसका ऑब्जेक्ट ही हो जाएगा, और ही के साथ अपना अंग्रेजी डियर हिज का यूज होता है। किसका यूज होता है, हिज का। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हिज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वाट हिज। ध्यान से देखिएगा, क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, वाट हिज। उसके बाद क्या करेंगे, नेम है ना, तो नेम कर देंगे, और इज को किस में चेंज कर देंगे, वाज में चेंज कर देंगे, ठीक है। और यही हमारा हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच दोस्तों, यही हमारा क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच। दोस्तों कम क्वेश्चन करिए, देखिए सही आपको दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, कम क्वेश्चन करिए, लेकिन कंसेप्ट को सीख लीजिए, ठीक है ना, ज्यादा बेहतर यही रहता है। अगर आप कम क्वेश्चन करते हैं, कंसेप्ट को सीख लेते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, और ये आपके हर एक एग्जाम के लिए कार्य करेगा, ठीक है ना। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तो ये काम करेगा, ऐसा नहीं है कि बस ऐसे पढ़ा दे रहा हूँ दोस्तों, लल्लन टाइप क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन है, लल्लन। और बहुत सारे बच्चों को ये बनाने नहीं आता, थोड़ा सीख लें इस तरह से, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। लाला सेड टू नितिन, लाला सेड टू नितिन, नितिन कर दीजिए, लाला सेड टू नितिन, फिर यहाँ पे कॉमा, ठीक है ना। हु हैज ब्रोकन द टॉय, हु हैज इस क्वेश्चन को थोड़ा बनाइएगा आप लोग। क्या रहा है, लाला से टू नितिन, लाला ने नितिन से कहा हु हैज ब्रोकन द टॉय, यानी कि खिलौने को किसने तोड़ा है, ठीक है दोस्तों। हु हैज ब्रोकन द टॉय, अर्थात खिलौने को किसने तोड़ा, ये चीज है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लाला की जगह पर लाला कर देंगे, लाला की जगह पर किसका यूज कर देंगे, लाला। सेट टू की जगह पर क्या जाएगा दोस्तों, आस्क्ड आ जाएगा, क्या जाएगा, आस्क्ड। फिर नितिन की जगह पर नितिन, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं रहेगी, लाला आस्क्ड नितिन। अब देखिएगा यहाँ पे WS टाइप कुछ भी है, हु हुम हुज कुछ भी आए दोस्तों, वाई आए ना, तो उसको वैसे ही रहने दीजिए, हु, ठीक है ना, हु क्या रहेगा, हु। अब यहाँ पे हैज को किसे बदलेंगे दोस्तों, हैड में, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होती है, और पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, ओके। तो हु हैड, बाकी चीजें वैसे आप उतार लीजिए, ब्रोकन द टॉय, ठीक है ना, वो तो लिख दे रहा हूँ, ब्रोकन द ब्रोकन द, ये काम आप इजिली कर सकते, कोई भी डाउटफुल इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16, अभी और क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ए स्ट्रेंजर सेड टू मी, ए स्ट्रेंजर सेड टू मी, एक अजनबी ने मुझसे कहा, ए स्ट्रेंजर सेड टू मी which is the shortest way to the Taj Mahal,
ठीक है ना। ध्यान से देखिए, इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं दिख रहा है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ये स्ट्रेंजर सेड टू मी, एक स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी। क्या होता है? अजनबी। एक अजनबी ने मुझसे कहा कि ताजमहल जाने का सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, यानी कि किस रास्ते से जल्दी पहुंचा जा सकता है। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपको इसका हिंदी आए चाहे ना आए, ठीक है ना, हिंदी आए चाहे उससे मतलब नहीं है, आपको सिर्फ बनाने आना चाहिए कि आप बना कैसे में। ठीक है ना। ये स्ट्रेंजर, ये स्ट्रेंजर सेट टू को किसमें चेंज करेंगे? आस्क्ड में। ये स्ट्रेंजर आस्क्ड मी, ठीक है ना। अब विच है तो विच ही कर दीजिए, विच। और दोस्तों जब यहाँ इज रहे ना, तो उसको आप यहाँ से इसको इज को बाद में चेंज करेंगे, लेकिन वो सबसे लास्ट में रहता है, ये भी रूल जान लीजिए, सबसे कहाँ रहता है? लास्ट में। ठीक है ना। यहाँ पे विच हो जाएगा, विच द शॉर्टेस्ट, विच द शॉर्टेस्ट वे टू द ताजमहल, टू द ताजमहल, और इसको चेंज कर देंगे वाज में। ठीक है दोस्तों, थोड़े जो छोटे छोटे जो रूल्स है ना, उनको थोड़ा सा आप लोग अच्छे तरीके से क्या कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए। अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को सेशन पसंद आ रहा होगा, और कोई प्रॉब्लम हो अगर मान लीजिए पढ़ाई से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ, कुछ भी इस तरह से रहे, तो कमेंट कर दीजिए, उसको मैं ले लूंगा कमेंट को, और अगले बार में उसको जो है इम्प्रूव कर दूंगा। ठीक है दोस्तों। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो ऐसा नो टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है ना, उस क्वेश्चन को थोड़ा एक क्वेश्चन को ले लेंगे। ठीक है ना। कह रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा देखना पड़ता है ना। माई फादर सेड टू मी, माई फादर, माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे बोला या कहा, डिड यू टेकन टी। ध्यान से देखिएगा, ये टफ लेवल का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया। कहाँ पे? एसएससी सीजीएल में पूछा गया, इजी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर कैसा, देखिए अभी पहले डिड, डिड यू, डिड यू टेक टी, डिड यू टेक टी, फिर आगे आगे भी है दोस्तों, आई सेड, आई सेड नो, आई सेड नो, आई डिड नॉट टेक इट, डिड नॉट टेक इट। ये यहां से क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है ना। कॉमा दोस्तों बंद नहीं था, ये प्रोसेस आगे ही टोटल चलता जा रहा था। ठीक है दोस्तों, ये प्रोसेस बंद नहीं था, ये प्रोसेस आगे ही चल रहा था। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, पहले हम इसको चेंज कर लेते यहाँ तक, पहले इसको, पहले पोर्शन को आप पुटअप करिए, यानी कि आप सिर्फ पहले इस तरह तक फोकस करिए, उसके बाद जो रिप्लाई दे रहा है ना, उसको हम आगे लेंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कैसे हम करने वाले हैं दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो जान लीजिए आप जो क्या है, माइंडेड है, बहादुर है, आप एनवी में पोस्ट पाने लायक है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा, इसका हम इनडायरेक्ट स्पीच निकालते हैं। पहले माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, डिड यू टेकन टी, क्या तुमने चाय लिया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले माई फादर, माई फादर सेड टू के चेंज करेंगे दोस्तों, आप सभी को पता आस्क्ड में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं? आस्क्ड में। माई फादर आस्क्ड मी, कॉमा की जगह पर दोस्तों इफ या वेदर लगेगा, क्यों? क्योंकि ये डिड से स्टार्टिंग है, ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ पे वाट रहता, हाउ रहता, वाई रहता, तो हम वो एग्जैक्ट वही लिख लेते हैं, लेकिन अगर वाट, हाउ ये सब चीज नहीं है, तो यहाँ पे दोस्तों इफ या वेदर लगाते हैं, और उसके सब्जेक्ट को लाते हैं। इफ यू का सब्जेक्ट यू, और दोस्तों यू यू इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है ना। यहाँ पे यू है, डिड यू ये सब्जेक्ट के स्थान पर है ना, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? आई हो जाता है। क्या हो जाता है? आई। इफ आई, और पास्ट इन, ये डिड जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, तो इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब होता है दोस्तों हैड होता है। क्या होता है? हैड। इफ आई हैड
हैड है तो थर्ड फॉर्म लगेगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। हैड आ गया तो थर्ड फॉर्म लगेगा, तो टेक का थर्ड फॉर्म टेकन, आई हैड टेकन टी। यहां तक तो बात हमने कर दिया, ठीक है ना। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे इसका क्या आंसर होगा, ठीक है ना। अब इसने नो कहा है ना, तो क्या करेंगे, आई सेड, आई रिप्लाइड कर दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। आई रिप्लाइड इन निगेटिव, आई रिप्लाइड इन निगेटिव, इसका मतलब ये हो गया मैंने निगेटिव में उत्तर दिया। दैट आई हैड नॉट टेकन टी। ध्यान से इसको एक बार पूरा समझ लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद फिर माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने डिड यू टेकन डी तो बता दिया, बार बार डायरेक्ट देखिए। माई फादर सेड टू को चेंज किया, आस्क्ड में मी की जगह पर मी आ गया, कॉमा की जगह पर इफ का यूज करेंगे, और यहाँ पे यू है तो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी का सब्जेक्ट आई होता है। ये डिड पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, इसको पास्ट परफेक्ट में लेकर जाएंगे तो हैड में चेंज कर देंगे, आई हैड, ठीक है। और यहाँ टेक है तो टेक का थर्ड फॉर्म टेकन टी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक का हमने बना लिया। अब लड़के ने क्या आंसर दिया, आई सेड नो आई डिड नॉट, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं लिया है, ठीक है ना। तो लड़के ने निगेटिव में उत्तर दिया है ना, तो आप लोग यहाँ क्या लिखेंगे, आई रिप्लाइड इन निगेटिव, आई है ना, तो सेड टू को रिप्लाइड में चेंज कर दीजिए, आई रिप्लाइड इन निगेटिव दैट, कॉमा की जगह पर दैट। अब इसको सिंपल में आप चेंज कर लीजिए, सिंपल में चेंज कर लीजिए, आई इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है ना, तो आई की जगह पर आई आ जाएगा। डिड नॉट है दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में लेकर जाएंगे, तो आई हैड नॉट टेकन टी, मतलब टेक इट या टेकन टी कर दीजिए, चाय की बात हो रही है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आ जाते हैं ना, तो बच्चे थोड़ा सा पजल हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमको पजल नहीं होना है दोस्तों, हमको हर हाल में जो है किसी भी तरीके से फाइट करके एक सीट लेनी है, ठीक है ना, एक पोस्ट लेना है। तभी जो है, जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे ना, तब तक आपको मतलब उसका जो है परिणाम नहीं मिलेगा। क्वेश्चन 18 की तरफ आए हैं। मंजू सेड टू बिरजू, मंजू सेड टू बिरजू, मंजू सेड टू बिरजू वेयर डू यू स्लीप, वेयर डू यू स्लीप, ठीक है ना। मंजू ने बिरजू से कहा कि तुम कहाँ सोते हो, ठीक है ना। तो इसका इंडायरेक्ट स्पीच क्या बनने वाला है, मंजू ने बिरजू से कहा तुम कहाँ सोते हो, ध्यान से समझिएगा करते कैसे हैं। तो मंजू की जगह पर दोस्तों क्या आ जाएगा, मंजू आ जाएगा। सेट टू को जब किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड में, मंजू आस्क्ड, बिरजू को चेंज कर देंगे बिरजू में, ठीक है। इसको तो चेंज नहीं करना है, मंजू सेट टू की जगह पर आस्क्ड, बिरजू की जगह पर बिरजू, ठीक है ना। और यहाँ वेयर है ना, तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए, वेयर, जब यहाँ वेयर है, हाउर है, वाइर है, तो उसको ऐसे छोड़ दीजिए, ठीक है ना। ये डू है, डू जो है दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, और इसको हमें चेंज करना रहता है पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव रहता है उसमें सेकेंड फॉर्म यूज होता है। तो वेयर यू को हम इसके अनुसार चेंज करें, बिरजू के तो लड़का तो ही कर दीजिए, वेयर ही, ठीक है दोस्तों, वेयर ही। और स्लीप का सेकंड फॉर्म स्लेप्ट, क्या हो जाएगा, स्लीप का सेकंड फॉर्म स्लेप्ट हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों बनता है, इस तरीके से क्या होता है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो है पूरा का पूरा क्लियर होता है। आज 8 ही क्वेश्चन रहने देता है और आपको थोड़ा होमवर्क भी देना है, ठीक है दोस्तों। होमवर्क आपको दे दूं या टेलीग्राम से आप लोग जुड़े हुए हैं दोस्तों, अगर टेलीग्राम में आप लोग जुड़े हुए हैं तो आप सभी को वहीं पर जो है होमवर्क दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। ध्यान से समझिएगा, टेलीग्राम में आप सभी लोग ऐड हो जाइए, वहीं पर SW जो है सेंड कर दूंगा, वहां पे आप लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोर्ड पे लिखूंगा, 2-4 मिनट वो भी आप सभी का टाइम जाएगा, ठीक है। आप सभी लोग फोकस करिए, और जिनको भी मॉक टेस्ट लेना है कॉल करके मॉक टेस्ट ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। इस नंबर पर कॉल कर लीजिए या इस नंबर पर। दोस्तों जिनको भी मॉक टेस्ट लेना है ना, इन दोनों नंबर पर कॉल करके मॉक टेस्ट ले लीजिए, क्योंकि जो है दोस्तों 20 ही अगस्त तक शायद मॉक टेस्ट मिले, उसके बाद मिलना बंद हो जाए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम डेट नजदीक आ चुका है। अब 199 का है दोस्तों, ठीक है ना। इसमें आपको 5000 जीके क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराए गए PDF के रूप में, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और प्लस मॉक टेस्ट ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है दोस्तों, और स्कोर भी आपका बताएगा।
तो चलिए, अगर आपकी इच्छा हो तो लीजिए, नहीं इच्छा तो मत लीजिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। बशर्ते जो भी क्लासेस चले उन क्लासेस को आप रेगुलर फॉलो करिए तो एक सीट पा सकते हैं। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। अच्छा लगे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर फुल वॉचिंग।